नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। दिवाली के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे और इस दिवाली में ढेर सारी खुशियों से प्रभु आपका जीवन भर दे, यही कामना करते हैं। आमीन। कहा जाता है कि ये संसार सुख दुख का खेल है। यहाँ खुशियाँ है और गम भी है और ये संसार विविध रंगों से रंगा हुआ है और यही इसकी खूबसूरती है। ये हर रंग को कोई ना कोई प्रतीक के रूप में माना जाता है। कभी जीवन में काले बादलों का छाया तो कभी चंद्रमा का प्रकाश। अगर आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश हो तो आप हर हाल में, हर परिस्थिति में सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। आप अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित करेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने प्रकाश से इस संसार के सारे अंधकार को दूर कर सकते हैं। पूरे सृष्टि में इंसानों के लिए यही एक संभावनाएं है जो ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया है, ताकि हम इस पर अमल करें। और जब हम इस पर अमल करते हैं तभी होती है सच्ची दिवाली, सच्ची क्रिसमस। दोस्तों, ईसा मसीह चाहते हैं कि हम सारे दुखों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं। यहाँ दुख से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कभी दुख नहीं होगा, हमें तकलीफ नहीं होगी। दुख तो होगा, मगर उस दुख से हम दुखी नहीं होंगे। वो दुख हमें दुख नहीं दे पाएगा। तो कितने सारे त्योहार आते हैं, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशी आए, फिर भी कहीं ना कहीं लोग दुखी रहते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी सुख नहीं है, कभी खुशियां नहीं हैं, हम दुखी क्यों हैं। दोस्तों, इसका जवाब तो एक ही है, क्योंकि आप किसी भी विषय पर खुश नहीं हो पाते, इसलिए आप दुखी हैं। दोस्तों, दुख हमारे हाथ में नहीं है, मगर दुख में खुश रहना ये हमारे हाथ में है। कई बार हम देखते हैं कि दुखी महिलाएं, औरतें रोती रहती है। क्या दुख है? मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीकर गाली देता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जो मार खाता है उसे ही मार सकते हैं। तो अगर किसी दिन उसके सिर पर बेलन उठा के मार दिया तो उस दिन से उसका दुख शुरू हो जाएगा। मगर दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नागिन बनकर किसी को डसना नहीं है। फिर भी आप कभी ना कभी फल निकाल कर डरा तो सकते हैं। लोग प्यार की परिभाषा को नहीं समझते। पति है तो फिर सहना पड़ता है। पतिव्रता, ये पतिव्रता ही तो उसके आड़ में वो अत्याचार करता है, टॉर्चर करता है। प्रेम की भाषा को समझना है कि प्रेम का मतलब क्या है। पति को नफरत नहीं करना, उससे प्रेम करना है, क्षमा करना है, बल्कि उसके प्रति सहानुभूतिशील बनना है, ताकि वो सुधर जाए और अपनी गलतियों को समझ पाए। दोस्तों, आपको प्रेम करना सीखना है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम से प्रेम ही बरसता है। तो बादल जब पानी से भर जाता है तो वो आग नहीं बरसाता, पानी ही बरसाता है। और जो पेड़ अच्छे फल देते हैं वो अच्छा पेड़ है, जो पेड़ बुरे फल देते हैं वो बुरा पेड़ है। तो पेड़ से फल की पहचान होती है। इस विषय में ईसा मसीह क्या कहते हैं, हम पढ़ लेते हैं। लूक 6 अध्याय 43 से 45 पद में वो कहते हैं, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है।
लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारी से अंगूर। अच्छे मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरी भंडार से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। दोस्तों, हम हर दिन अपने घर की सफाई करते हैं, मगर दिवाली में हम अच्छी तरह से पूरी सफाई करते हैं, घर के कोने कोने में सफाई करते हैं। और अगर दोस्तों कबाड़ के अंदर हम कुछ गंदगी भर दिया तो जब कपाट खुलते हैं तो वो बाहर आता है। वैसे ही लोग हर दिन अच्छा व्यवहार करते हैं, खुश दिखाते हैं और प्रेम दिखाते हैं, मगर उनके हृदय के कोने में कुछ ना कुछ रह जाता है। वो ढूंढना है और उसे सफाई करना है। वरना होता क्या है कि कभी ना कभी कुछ बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मगर मुंह से निकल गया। दोस्तों, जो हृदय में भरा है वही सब तो बाहर आएगा। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल है तो वही सब बाहर आएगा। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, मिलनसारी, आत्मसंयम, ये सारे पवित्र आत्मा का फल है जो हमारे अंदर से बाहर आता है। और अगर हमारे अंदर बुरे फल है, द्वेष, जलन, नफरत, ईर्ष्या, चुगली, झगड़ा, विवाद, तो वही सब बाहर आता है। और जब ये सब हमारे बाहर आता है तो सिर्फ हम दुखी नहीं होते, बल्कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं वे भी दुखी होते हैं, वे भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर से जो निकलता है वो लोगों को तकलीफ देता है, दुख देता है, तो हमारे अंदर से अच्छी चीजें बाहर आए। तो दिवाली में हम अपना सफाई करें। कई बार हम जाने अनजाने में लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तो उसका दुख भी हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम अपने हाथों से कीचड़ उठाकर किसी को मारे, किसी को फेंके, तो हमारे हाथ भी तो कीचड़ों से भर जाता है, तो हमें उसे साफ करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है। तो उसी तरह दिवाली में हम अपने आप को सफाई करें, हम अपना आंतरिक हम निरीक्षण करें कि हमारे अंदर कौन से बुरी आदतें हैं, क्या हमारे अंदर लोगों के प्रति जो जलन, नफरत, द्वेष है उसे मिटा दे और पवित्र आत्मा के फल को धारण करें। और ईसा मसीह और कुछ बोलते हैं, हम पढ़ते हैं लूक 6 अध्याय 27 से 28 पद में। मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो मेरी बात सुनते हो, कहता हूँ अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देता है उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे लिए दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। या ईसा मसीह कह रहे हैं विपरीत प्रतिशत। तो दिवाली में हम विपरीत प्रतिशत देंगे, क्या कि अपने दुश्मनों से, शत्रु से प्रेम करेंगे, और जो हमसे बैर करते हैं हम उनकी भलाई करेंगे, जो हमें श्राप देते हैं उन्हें हम आशीर्वाद देंगे, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो कई हद तक हमारे दुख कम हो जाएगा। तो दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों को ही दुख होता है ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोगों को भी दुख भुगतना पड़ता है। जो धार्मिक है, ईश्वर भक्त है, उन्हें भी दुख भुगतना पड़ता है, क्लेश और यातना सहना पड़ता है। ईसा मसीह ने भी दुख भोगा था, अत्याचार और पीड़ा उन्होंने सहा था। उन्होंने तो संसार की भलाई की, फिर भी उन्हें सूली चढ़ा दिया, क्योंकि ये ईश्वर की दिव्य योजना के अनुसार हुआ, ताकि हमें पाप मुक्ति मिले
और ईसा मसीह के द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिली है। दोस्तों दुख कितने प्रकार के हैं। कई बार शैतान द्वारा ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमें दुगना आशीर्वाद मिलता है। हमें हमारे धार्मिकता का, ईश्वर भक्त और धैर्य का पुरस्कार भी मिलता है। अब दुख की बात क्या बताओ, दुखों का तो अंत नहीं है। एक आदमी, एक इंसान जिसका रिश्तेदार विदेश में रहता था और वो गुजर गया और उसके मरने की खबर उसे कभी नहीं मिली और एक दिन वो खुद मर गया। तो उसके रिश्तेदार के मौत की दुख का गम उसे भुगतना नहीं पड़ा। बिना दुख भोगे वो इस संसार से चला गया। तो दोस्तों हमें समझना है, हम अपने आप को हल्का करें, ऊपर उठ जाए, इस संसार और संसार के तत्वों से ऊपर उठे और समझदारी से काम ले। तो इस दिवाली में प्रभु आपको, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपकी इच्छा पूरी करे। आप जो चाहते हैं, आपकी ज़रूरतें प्रभु पूरी करे। खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। इसी विचार के साथ मैं अंजलि मंडल आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की। हैप्पी दिवाली।